नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं हिंदी साहित्य की अमर रचना निर्मला। इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। ये अध्याय है 11। एक ऐसी कहानी जो सामाजिक सच्चाइयों को बेबाकी से उजागर करती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय। अगर आपको ये अध्याय पसंद आएगा तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा महसूस। मुंशी तोताराम संध्या समय कचहरी जा पहुंचे। निर्मला ने पूछा, उन्हें देखा, क्या हाल है? मुंशी जी ने देखा कि निर्मला के मुख पर नाम मात्र को भी शोक या चिंता नहीं है। उसका बनाव, श्रृंगार और दिनों से भी कुछ गाढ़ा हो गया है। मसलन वह गले का हार न पहनती थी, पर आज भी वह गले में शोभा दे रहा था। झूमर से भी उसे बहुत प्रेम था। वह आज भी वही महीन रेशमी साड़ी के नीचे काले काले केशों के ऊपर फानुस के दीपक की भांति चमक रहा था। मुंशी जी ने मुंह फेर कर कहा, बीमार है और क्या हाल बताऊं? निर्मला, तुम तो उन्हें लाने के लिए गए थे। मुंशी जी ने झुंझला कर कहा, वह नहीं आता तो क्या मैं जबरदस्ती उठा लाऊं? कितना समझाया कि बेटा घर चलो, वहां तुम्हें कोई तकलीफ ना होने की। लेकिन घर का नाम सुनकर उससे जैसे दुगना सुजर हो जा रहा है। कहने लगा, मैं यहाँ मर जाऊंगा लेकिन घर ना जाऊंगा। आखिर मजबूर होकर अस्पताल पहुंचा आया, और क्या करता। रुक्मिणी भी आकर बरामदे में खड़ी हो गई, बोली, वह जन्म का हठी है, यहाँ किसी तरह ना आएगा, और यह भी देख लेना वहाँ अच्छा भी न होगा। मुंशी जी ने कातर स्वर में कहा, तुम 2-4 दिन के लिए वहाँ चली जाओ तो बड़ा अच्छा होगा। बहन तुम्हारे रहने से उसे तस्कीन होती रहेगी। मेरी बहन, मेरी यह विनय मान लो, अकेले वह रो रो कर प्राण त्याग देगा। बस हाय अम्मा की रट लगाकर रो रहा है। मैं वहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ ही चलो। उसकी दशा अच्छी नहीं है बहन, वह सूरत ही नहीं रही, देखें ईश्वर क्या करते हैं। यह कहते कहते मुंशी जी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन रुक्मिणी अविचलित भाव से बोली, मैं जाने को तैयार हूँ। मेरे वहां रहने से अगर मेरे लाल के प्राण बच जाएं तो मैं सिर के बल दौड़ी जाऊं, लेकिन मेरा कहना गिरह में बांध लो भैया, वहां वो अच्छा नहीं होगा। मैं उसे खूब पहचानती हूँ, उसे कोई बीमारी नहीं है, केवल घर से निकाले जाने का शौक है। यही दुख ज्वर के रूप में प्रकट हुआ है। तुम एक नहीं लाख दवा करो, सिविल सर्जन को ही क्यों न दिखाओ, उसे कोई दवा असर नहीं करेगी। मुंशी जी, बहन, उसे घर से निकाला किसने है? मैंने तो केवल पढ़ाई के लिए, पढ़ाई का ख्याल करके उसे वहां भेजा है। रुक्मिणी, तुमने चाहे जिस ख्याल से भेजा हो, लेकिन यह बात उसे लग गई। मैं तो अब किसी गिनती में नहीं हूँ, मुझे किसी बात में बोलने का कोई अधिकार नहीं। मालिक तुम, मालकिन तुम्हारी स्त्री, मैं तो केवल तुम्हारी रोटियों पर पड़ी हुई अभागिनी विधवा हूँ। मेरी कौन सुनेगा और कौन परवाह करेगा? लेकिन बिना बोले रहा भी नहीं जाता। मनसाराम तभी अच्छा होगा जब घर आएगा, जब तुम्हारा हृदय वही हो जाएगा जो पहले था। ये कहकर रुक्मिणी वहां से चली गई। उनकी ज्योतिहीन पर अनुभवपूर्ण आंखों के सामने जो चरित्र हो रहे थे, उनका रहस्य वह खूब समझती थी, और उनका सारा क्रोध निरपराधिनी निर्मला पर ही उतरा था। इस समय भी वह कहते कहते रुक गई कि जब तक यह लक्ष्मी इस घर में रहेगी, इस घर की दशा बिगड़ती जाएगी। उसको प्रकट रूप में न होने कर उसका आशय मुंशी जी से छिपा नहीं था। उनके चले जाने पर मुंशी जी ने सिर झुका लिया और सोचने लगे। उन्हें अपने ऊपर इस समय इतना क्रोध आ रहा था कि दीवार से सिर पटक कर प्राणों का त्याग कर दें। उन्होंने क्यों विवाह किया था? विवाह करने की क्या जरूरत थी? ईश्वर ने उन्हें एक नहीं 3-3 पुत्र दिए, फिर भी उन्होंने विवाह क्यों किया? क्या इसी बहाने ईश्वर को उनका सर्वनाश करना मंजूर था? उन्होंने सिर उठाकर एक बार निर्मला को साहस पर निश्चल मूर्ति की तरह देखा और अस्पताल चले गए। निर्मला के साहस छवि ने उनका चित्त शांत कर दिया था। आज कई दिनों के बाद उन्हें शांति मयस्सर हुई। प्रेम पीड़ित हृदय इस दशा में क्या इतना शांत और अविचलित रह सकता है? नहीं, कभी नहीं। हृदय की चोट भाव कौशल से नहीं छिपाई जा सकती। अपने चित्त की दुर्बलता पर इस समय उन्हें अत्यंत क्षोभ हुआ। उन्होंने अकारण ही संदेह को हृदय में स्थान देकर इतना बड़ा अनर्थ कर डाला। मनसाराम की ओर से भी उनका मन निशंक हो गया। हाँ, उसकी जगह अब एक नई शंका उत्पन्न हो गई। क्या मनसाराम भाप तो नहीं गया? क्या भाप कर ही तो घर आने से इनकार नहीं कर रहा? अगर वह भाप गया है तो महान अनर्थ होगा। उसकी कल्पना ही से उनका मन दहल उठा। उनकी सारी देह हड्डियां मानो इस तरह हाहाकार कर पानी डालने के लिए व्याकुल हो उठी। उन्होंने कोचवान से घोड़े को तेज चलाने को कहा।
आज कई दिनों के बाद उनके हृदय मंडल पर छाया हुआ सघन फट गया था और प्रकाश की लहरें अंदर से निकलने के लिए व्यग्र हो रही थी। उन्होंने बाहर सिर निकाल कर देखा, कोचवान सो तो नहीं रहा। घोड़े की चाल उन्हें इतनी मंद कभी मालूम न हुई। अस्पताल पहुंचकर वह लपके हुए मनसाराम के पास गए। देखा तो डॉक्टर साहब उसके सामने चिंता में खड़े थे। मुंशी जी के हाथ पांव फूल गए थे। मुंह से शब्द न निकला। भरभराई हुई आवाज में बड़ी मुश्किल से बोले, क्या हाल है डॉक्टर साहब? यह कहते कहते वह रो पड़ी। और जब डॉक्टर साहब को उनके प्रश्न का उत्तर देने में एक क्षण का विलंब हुआ, तब तो उनके प्राण नहीं में समा गए। उन्होंने पलंग पर बैठकर अचेत बालक को गोद में उठा लिया और बालक की भांति सिसक सिसक कर रोने लगे। मनसाराम की देह तवे की तरह जल रही थी। मनसाराम ने एक बार आंखें खोली। कितनी भयंकर और उसके साथ ही कितनी दिव्य दृष्टि थी। मुंशी जी ने बालक को कंठ से लगाकर डॉक्टर से पूछा, क्या हाल है डॉक्टर साहब, आप चुप क्यों हैं? डॉक्टर ने संदिग्ध स्वर में कहा, हाल जो कुछ है आप देख ही रहे हैं। 106 डिग्री का ज्वर है। अब मैं और क्या बताऊं? अभी ज्वर का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। मेरे किए जो कुछ हो रहा था मैं कर रहा हूँ, बाकी ईश्वर मालिक है। जब से आप गए हैं मैं 1 मिनट के लिए भी यहाँ से नहीं हिला, भोजन तक नहीं कर सका। हालत इतनी नाजुक है कि 1 मिनट में क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। ये महाज्वर है, बिल्कुल होश नहीं है। रह रहकर डिलीरियम का दौरा सा हो जा रहा है। क्या घर में इन्हें किसी ने कुछ कहा है? बार बार अम्मा जी तुम कहाँ हो, यही आवाज़ मुझसे निकाल रहे हैं। डॉक्टर साहब यह कह रहे हैं कि सहसा मनसाराम उठकर बैठ गया और धक्के से मुंशी जी को चारपाई के नीचे ढकेल कर उन्मत्त स्वर से कहा, क्यों धमकाते हैं आप? मार डालिए, मार डालिए, अभी मार डालिए। तलवार नहीं मिलती, रस्सी का फंदा है कि वो भी नहीं है, मैं अपने गले में लगा लूंगा। हाय अम्मा जी तुम कहाँ हो? यह कहते कहते वह फिर अचेत होकर गिर पड़ा। मुंशी जी एक क्षण तक मनसाराम की शिथिल मुद्रा की ओर व्यथित नेत्रों से ताकते रहे। फिर साहस उन्होंने डॉक्टर साहब का हाथ पकड़ लिया और अत्यंत दीनतापूर्ण आग्रह से बोले, डॉक्टर साहब इस लड़के को बचा लीजिए, ईश्वर के लिए बचा लीजिए, नहीं मेरा सर्वनाश हो जाएगा। मैं अमीर नहीं हूँ, लेकिन आप जो कुछ कहेंगे वह हाजिर करूँगा, इसे बचा लीजिए। आप बड़े से बड़े डॉक्टर को बुलाइए और उनकी राय लीजिए, मैं सब कुछ खर्च कर दूंगा। अब नहीं देखा जाता। हाय मेरा होनहार बेटा। डॉक्टर साहब ने करुण स्वर में कहा, बाबू साहब मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ, मैं इनके लिए अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रख रहा हूँ। अब आप दूसरे डॉक्टर को सलाह लेने को कहते हैं। अभी डॉक्टर लाहिरी, डॉक्टर भाटिया, डॉक्टर माथुर को बुलाता हूँ, विनायक शास्त्री जी को भी बुलाए लेता हूँ, लेकिन मैं आपको व्यर्थ का आश्वासन नहीं देना चाहता। हालात नाजुक है। मुंशी जी ने रोते हुए कहा, नहीं डॉक्टर साहब ये शब्द मुंह से मत निकालिए। हाल इसके दुश्मनों की नाजुक हो, ईश्वर मुझ पर इतना कोप न करेंगे। आप कलकत्ता और बंबई की डॉक्टरों को तार दीजिए, मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा। यही मेरे कुल का दीपक है, यही मेरे जीवन का आधार है। मेरा हृदय फटा जा रहा है, कोई ऐसी दवा दीजिए जिससे इसे होश आ जाए। मैं ज़रा अपने कानों से उसकी बातें सुनूं, जानूं कि उसे क्या कष्ट है। हाय मेरा बच्चा। डॉक्टर आप ज़रा दिल को तस्कीन दीजिए, आप बुजुर्ग आदमी हैं, यूँ हाय हाय करने लगेंगे तो डॉक्टरों की फौज जमा करने से कोई नतीजा ना निकलेगा। शांत होकर बैठिए, मैं शहर के लोगों को बुला रहा हूँ, देखिए क्या कहते हैं। आप तो खुद ही विधवास हुए जा रहे हैं। मुंशी जी, अच्छा डॉक्टर साहब मैं अब नहीं बोलूँगा, जबान तक न खोलूँगा, आप जो चाहिए करिए। बच्चा आपके हाथ में है, आप ही उसकी रक्षा कर सकते हैं। मैं इतना ही चाहता हूँ कि ज़रा इसे होश आ जाए, मुझे पहचान ले, मेरी बातें समझने लगे। क्या कोई संजीवनी बूटी नहीं है? मैं इससे दो चार बातें कर लेता। यह कहते कहते मुंशी जी आवेश में आकर मनसाराम से बोले, बेटा ज़रा आंखें खोलो, कैसा जी है तुम्हारा? मैं तुम्हारे पास बैठा रो रहा हूँ, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, मेरा दिल तुम्हारी तरफ से साफ है। डॉक्टर फिर आपने अनगना बातें कर ली। अरे साहब आप बच्चे नहीं हैं, बुजुर्ग हैं, ज़रा धैर्य से काम लीजिए। मुंशी जी, अच्छा डॉक्टर साहब अब नहीं बोलूँगा, खता हो गई। आप जो चाहे कीजिए, मैंने सब कुछ आप पर छोड़ दिया। कोई ऐसा उपाय नहीं जिससे मैं इसे समझा सकूं कि मेरा दिल कितना साफ है? आप ही कह दीजिए डॉक्टर साहब, कह दीजिए। तुम्हारा अभागा पिता बैठा रो रहा है, उसका दिल तुम्हारी तरफ से बिल्कुल साफ है। उसे जो कुछ भ्रम हुआ था अब वह दूर हो गया। बस इतना ही कह दीजिए, मैं कुछ और नहीं चाहता, मैं चुपचाप बैठा हूँ। जबान को नहीं खोलता, लेकिन आप जरूर कह दीजिए।
डॉक्टर, ईश्वर के लिए बाबू साहब ज़रा सब्र कीजिए, वरना मुझे मजबूर होकर आपसे कहना पड़ेगा कि घर जाइए। मैं ज़रा दफ्तर में जाकर डॉक्टर को खत लिख रहा हूँ, आप चुपचाप बैठे रहिएगा। निर्दयी डॉक्टर, जवान बेटे की यह दशा देखकर कौन पिता है जो धैर्य से काम लेगा। मुंशी जी बहुत गंभीर स्वभाव के मनुष्य थे, यह भी जानते थे कि इस वक्त हाय हाय मचाने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा, लेकिन फिर भी इस समय शांत बैठना उनके लिए असंभव था। अगर दैव गति से यह बीमारी होती तो वह शांत हो सकते थे, दूसरों को समझा सकते थे, खुद डॉक्टरों को बुला सकते थे, लेकिन क्या यह जानकर भी धैर्य रख सकते थे कि यह सब मेरी लगाई हुई आग है? कोई पिता इतना वज्र हृदय का कैसे हो सकता है? उनका रोम रोम इस समय उन्हें धिक्कार रहा था। उन्होंने सोचा, मुझे यह दुर्भावना उत्पन्न ही क्यों हुई? मैंने क्या बिना किसी प्रत्यक्ष प्रमाण के ऐसी भीषण कल्पना कर डाली? मुझे उस दशा में क्या करना चाहिए था? जो कुछ उन्होंने किया उसके सिवा वह क्या करते, इसका वह निश्चय कैसे करें? वास्तव में विवाह के बंधन में पड़ना ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। हाँ, यही सारे उपद्रव की जड़ है। मगर मैंने यह कोई अनोखी बात नहीं की। सभी स्त्री पुरुष विवाह करते हैं, उनका जीवन आनंद से कटता है। आनंद की इच्छा से ही तो विवाह करते हैं। मोहल्ले में सैकड़ों आदमियों ने दूसरी, तीसरी, चौथी, यहाँ तक कि सातवीं शादी कर ली, और मुझसे भी अधिक अवस्था में। वह जब तक जिए आराम से ही जिए। यह भी नहीं हुआ कि सभी स्त्री से पहले मर गए हों। दुहाज तिहाज होने पर भी कितने ही फिर रंडुए हो गए। अगर मेरी दशा जैसी होती तो विवाह का नाम ही कौन लेता। मेरे पिताजी ने 95वें वर्ष में विवाह किया था और मेरे जन्म के समय उनकी अवस्था 60 से कम न थी। हाँ, इतनी बात ज़रूर है कि तब और अब में कुछ अंतर हो गया है। पहले स्त्रियां पढ़ी लिखी न होती थीं, पति चाहे कैसा भी हो उसे पूज्य समझती थीं। यह बात हो कि पुरुष सब कुछ देखकर भी बेहयाई से काम लेता था। अवश्य यही बात है। जब युवक वृद्धा के साथ प्रसन्न नहीं रह सकता तो युवती क्यों किसी वृद्ध के साथ प्रसन्न रहने लगी? लेकिन मैं तो कुछ ऐसा बुढ़ा न था। मुझे देखकर कोई 40 से अधिक नहीं बता सकता। कुछ भी हो, जवानी ढल जाने पर जवान औरत से विवाह करके कुछ न कुछ बेहयाई जरूर करनी पड़ती है, इसमें संदेह नहीं। स्त्री स्वभाव से लज्जाशील होती है, कुलटाओं की बात तो दूसरी है, पर साधारणतः स्त्री पुरुष से कहीं ज्यादा संयमशील होती है। जोड़ का पति पाकर वह चाहे पर पुरुष से हंसी दिल्लगी कर ले और उसका मन शुद्ध रहता है। बेजोड़े विवाह हो जाने से वह चाहे किसी और की ओर आंखें उठाकर न देखे, पर उसका चित्त दुखी रहता है। वह पक्की दीवार है, उसमें सबरी का असर नहीं होता। यह कच्ची दीवार है और उसी वक्त तक खड़ी रहती है जब तक इस पर सबरी न चलाई जाए। इन्हीं विचारों में पड़े पड़े मुंशी जी का एक झपकी आ गई। मन के भावों ने तत्काल स्वप्न का रूप धारण कर लिया। क्या देखते हैं कि उनकी पहली स्त्री मनसाराम के सामने खड़ी कह रही है, स्वामी ये तुमने क्या किया? जिस बालक को मैंने अपना रक्त पिला पिला कर पाला, उसको तुमने इतनी निर्दयता से मार डाला। ऐसे आदर्श चरित्र बालक पर तुमने इतना घोर कलंक लगा दिया। अब बैठे बैठे क्या बिसारते हो? तुमने उसको हाथ से धो डाला। मैं तुम्हारे निर्दया हाथों से छीन कर उसे अपने साथ ले जा रही हूँ। तुम तो इतने शक्की कभी न थे। क्या विवाह करते ही शक को भी गले बांध लाए? इस कोमल हृदय पर इतना कठोर आघात, इतना भीषण कलंक, इतना बड़ा अपमान सहकर जीने वाले कोई बेहया होंगे, मेरा बेटा नहीं हो सकता। ये कहते कहते उसने बालक को गोद में उठा लिया और चली गई। मुंशी जी ने रोते हुए उसकी गोद से मनसाराम को छीनने के लिए हाथ बढ़ाया तो आंखें खुल गई और डॉक्टर लाहिरी, डॉक्टर भाटिया, आधी दर्जन डॉक्टर उनके सामने खड़े दिखाई दिए। इसके आगे की कहानी आपको अगले भाग में मिलेगी। ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।